बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक्स यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज दौलत का कमाल वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। अगर करोड़पति होना चाहते हैं, आज से इस वजीफ़े पर अमल करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही ख़ास और बहुत ही प्यारा अमल है और इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला ने बहुत सौ को बेहिसाब बेतहाशा दौलत अता फरमाई है। और इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं और जो हमारे बिजली के बिलों के हवाले से जो मसाइल बन रहे हैं और लोगों के पास अब एक तो क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों मैं एक भाई के पास गया और उनकी शॉप है और कुछ लेने गया था, लेकिन वो मुझे जानते थे तो काफ़ी सारी उनसे बातें हुई। तो एक बात उन्होंने की कि मुझसे के पहले ये होता था कि रेट्स भी कम थे, चीज़ें भी कम थी, लेकिन उससे यह फ़ायदा था कि हमें उससे बड़ा दिन भर में हम बड़ा अच्छा रेवेन्यू निकाल सकते थे। अब जो जो महंगाई होती जा रही है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी आती जा रही है। पहले जो हमारी बिक्री 1 लाख रुपए तक होती थी, अब वो 30,000 रुपये तक आ गई है। यानी बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी चलो 70,000, 80,000, 10%, 20% गिर गया, 70% कहते हैं रेवेन्यू गिर चुके हैं। अब ये हालत है कि शॉप्स का रेंट नहीं दिया जा रहा, चीज़ें हम अपनी से जितनी हमने ख़रीदी है उससे कम में बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन निज़ाम नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनके लिए दुआ भी की वहाँ पर और अल्लाह ताला से कि मांगा भी, सिर्फ उनके लिए नहीं सब लोगों के लिए मांगा कि अल्लाह ताला सब के लिए खैर व आफियत बनाए। अल्लाह ताला सब के सफ़ेद पोश लोगों की सफ़ेद पोशी का अल्लाह ताला जो है वो भरम रख ले, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो चुका है इस वक्त ख़ास कर सफ़ेद पोश। क्योंकि ये जो दरमियानी तबका है ना, दरमियानी दर्जे का, ये बेचारा हर बार पिस जाता है, हर मामलात के अंदर पिस जाता है। ऊपरला तबका तो उसको तो परेशानी ही नहीं है ना, जितना महंगा हो जो मर्जी हो, उसको तो पता ही नहीं है आटा कितने का आ रहा है, घी कितने का आ रहा है, चीनी कितने। उसका काम है कि बस उसको हर चीज़ प्लेट में रखी हुई मिल जाती है। निचला तबका वो हर जगह से ले लेता है, लाइनों में लग जाता है, कहीं बैठ के खा लेगा, किसी से मांग के ले लेगा, घरों में जाके कह लेगा, किसी के आगे रो धो लेगा, सब कुछ कर लेगा, उसको मिल जाएगा। लेकिन ये दरमियाने तबका है ना, दरमियाना तबका, और मुझे सबसे ज़्यादा लगाव इन्हीं से है, क्योंकि ये बेचारा हर मामलात के अंदर ये पिसता है। मुल्क की जो भी मामले होते हैं, बेचारा ये तबका जो है वो पिस के रह जाता है। ना लाइन में लग सकता है, ना कहीं बैठ के खा सकता है, ना किसी के घर जाके उससे मांग सकता है। अब आप ये खुद अपने अंदर देखिएगा कि आप मिसाल के तौर पे यूटिलिटी स्टोर्स की है, उन पे लाइंस लगती है, आप देखिएगा आपको आपके इलाके का वो घर जो मिडिल क्लास है या दरमियाने तबका, वो आपको वहाँ खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। निचले तबके के लोग नज़र आ जाते हैं। अब जिनके अपने ज़ाती मकान है वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे, किराएदार वाले नज़र आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता आज यहाँ हूँ कल वहाँ है, किसी को क्या पता चल रहा है। तो ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं और दरमियाने तबके के लोग हैं, बेचारे हर मामले के अंदर पिस सकते हैं। तो आज के ये ख़ास अमल भी ऐसे लोगों के लिए है कि ये लोग अगर ये अमल करना शुरू कर देंगे, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ताला इनके माल में, रिज़्क में, घर में, कारोबार में, जॉब में, पैसे में ऐसी बरकतें अता फरमा देगा कि इनके तमाम मामलात इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। ये ही नहीं, सिर्फ इनकी आने वाली इनकी नस्लें भी अल्लाह ताला मोहताजी से महफूज फरमा देंगे। कैसा अमल है, किस तरह से करना है, कितनी मरतबा करना है, किस टाइम करना है, इसकी मुकम्मल तफसील शेयर करूँगा। आपसे बस छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बल्कि अभी लाइक कर लें, फिर आपने भूल जाना है, लाइक कर लें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है। अमल पर जाने से पहले चंद लोगों के लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करेंगे। आपने दुआ के ऊपर आमीन कहना है। आपकी आमीन की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ये आग के बाद कहते हैं कि मुझ साहब के आपने जो दुआ करवाई है ना, अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि इतने हमारे काम, फंसे हुए काम अल्लाह ताला ने रुका दिए, और आपके दुआओं के बाद हमने देखा कि हमारे हालात बदले हैं। और क्यों ना बदलें, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि दुआ से तकदीर बदलती है। तो मैं कौन हूँ? तो ये अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया हुआ है। मैं नहीं कहता कि मेरी दुआ में, तो मेरे ऑडियंस में कोई ऐसे लोग हैं जो दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं, अल्लाह उनकी आमीन को कबूल करा लेता है। और एक रवायत के अंदर आता है 40 लोग जिसकी दुआ के ऊपर आमीन कहे वो दुआ कबूल होती है। एक रवायत के अंदर आता है 100 लोग जिस पर दुआ करें वो कबूल होती है।
तो जब बहुत ज़्यादा लोग दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं, अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल कर लेता है। तो हमारी हर वीडियो हज़ारों में जाती है, लाखों में जाती है, मिलियंस में जाती हैं। तो जितने, और ये नहीं है कि आज रुक जाएगी, ये इंशाल्लाह रहती दुनिया, जब तक यूट्यूब है ये वीडियो चलती रहेंगी। जो जो दुआ पे देखते जाएगा, जब तक देते रहेगा, आमीन कहता रहेगा। हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो अल्लाह का कि अल्लाह ने कहा हो कि आज इसने जो मुझसे मांग लिया मैंने उसको अता कर दिया, और हमारी वीडियो चलेगी। हमारे मसाइल थे, हमारी परेशानियाँ थी, हमारी मुसीबतें थी, हम चाहते थे हमारी आयतें पूरी हो, मुरादें पूरी हो, उसने आमीन कह दिया, उसी वक्त अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल कर लिया। तो ज़रूर करिएगा। आज आप किसी के लिए आमीन कहेंगे, कल आपके लिए कोई आमीन ज़रूर कहेगा। आज आप आमीन लिखेंगे, कल आपके लिए आमीन ज़रूर लिखेगा। तो जिसके लिए दुआ हो उसके लिए आप आमीन ज़रूर लिखा करें, और नहीं भी हो सकता तो ज़ुबान से कह दिया करें, दिल से तो ज़रूर कहा करें। बाकी अगर आप भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं, अपना नाम मकसद कमेंट के अंदर लिखिए, आपके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ ज़रूर की जाएगी। तो आज के जो हमारे पास पहले हैं इनके लिए आमीन ज़रूर कह दें। मुफ्ती साहब, हमारे ज़ाती घर के लिए प्लीज़ दुआ करें। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको अपना ज़ाती घर नसीब फरमा दे। और जितने हमारे बहनें हैं, भाई हैं जो ज़ाती घर के वाले से परेशान हैं, गुज़िश्ता दिनों मुझे 3-4 मैसेज आए थे, तो सबके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ है। जिन्होंने आज तक शुरू से हमें दुआ के लिए कहा है, जिस मकसद के लिए कहा है, या ख़ास ज़ाती घर के वाले से कहा है, अल्लाह ताला सबको अपनी छत नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला ख़ज़ाना गैब से इनकी मदद फरमा दे। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं मुझसे ज़मीन है, सब कुछ है, बनाने के असबाब पैदा नहीं हो रहे। अल्लाह ताला ग़ैबाना असबाब पैदा फरमा दे, जल्द से जल्द इनके अपने घर हो जाए, अपना घर हो, अपनी छत हो। तो इंसान को सबसे बड़ा सुकून यही होता है। अल्लाह ताला सबको अपनी छत जो है वो नसीब फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ये किया करें कि रोज़ाना जिस टाइम इशराक का वक़्त होता है सुबह, उस वक्त आपने 21 मरतबा सूरत शम्स पढ़नी है जो 30वें पारे के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सी वदुहाहा, ये वाली पढ़ ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आसानियाँ भी पैदा फरमा देंगे, और अल्लाह ताला जल्द से जल्द अपना घर भी आपको नसीब फरमा देंगे। उसके बाद है हमारे पास ये कहते हैं आपसे बहुत बड़ा काम है, इसलिए आपको बोल रहे हैं, प्लीज़ एक बार हमारी मदद कर दीजिए। जी जी ज़रूर कर देंगे, आपका जो भी बड़ा काम है। तो आपके लिए स्पेशल है कि आप यही अपना मैसेज स्क्रीनशॉट लेकर, हमारा जो अपॉइंटमेंट नंबर है 4 दिन जो होते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन दिनों में आपने जो पाकिस्तानी टाइम है 12 से लेके 5 बजे के दरमियान स्क्रीनशॉट लेके इसकी हमें भेज दीजिए उस नंबर पर जो अपॉइंटमेंट आपके सामने आ रहा है 0300 9280 या आप हमारे व्हाट्सएप 03161710 पर भेज सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप और कॉल नंबर 0304 0153748 पर भेज दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे बात भी करेंगे, आपके बड़े से बड़ा मसला हल भी करेंगे, और इंशाअल्लाह आपके लिए खुसूसी दुआ भी करेंगे। अल्लाह ताला आपकी जो भी बड़ी से बड़ी परेशानी है अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जो मैंने आपसे कहा यही आज का वजीफ़ा आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। अब ये अमल सिर्फ 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है, इतना आसान अमल है, और अल्लाह की मदद हासिल करने का ख़ास वजीफ़ा है। यानी जो शख्स चाहता है ना उसको अल्लाह की मदद हासिल हो तो वो ये वजीफ़ा करे। जो शख्स चाहता है ना रिज़्क़ की परेशानियाँ ख़त्म हो वो ये अमल करे। जो शख्स चाहता है कि उसकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें दिनों के अंदर पूरी हो जाएं, वो शख्स इसको अमल करे। रोज़ाना फजर के टाइम एक तस्बीह दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसके बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ें। उसके बाद आपने सारा दिन 786 मरतबा रात सोते तक ये पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा, वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा, वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। ज़ुबान से दिल से हर हाल में पढ़ सकते हैं। वुज़ू बेवुज़ू पाकी की हालत में, वुज़ू बेवुज़ू में आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर गुस्ल फ़र्ज़ है तो पहले गुस्ल करें फिर आप इसको पढ़ें। रात सोते वक्त बिस्तर पर लेटें, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ें जो सुबह पढ़ा था, फिर एक तस्बीह दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसके बाद दुआ करके सो जाएं। 21 दिन 11 दिन लगातार कीजिएगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी किस्मत को, तकदीर को बदल देंगे। ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।